हेलो फ्यूचर लीडर्स, आज मैं आपको आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगा। सब लोग पहले दिन से ही शुरुआत कर देते हैं आंसर राइटिंग की, बट आंसर राइटिंग से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके स्कूल या कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं और आपके सामने मैं कोई क्वेश्चन रख दूं जिसके बारे में ना आपने कभी सुना हो, ना आपने कभी पढ़ा हो, ना आपने कभी रिवाइज किया, ना आपने कभी कंटेंट बनाया, तो विल यू बी एबल टू राइट योर आंसर? छोड़ दीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे मैं उसमें डायग्राम्स और फ्लो चार्ट डाल सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से अपने नोट्स बनाने होंगे। जब आप सिलेबस और पीवाईक्यू के हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे, तब जाके आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तब आप उसको समझ के उसका आंसर लिख पाएंगे। तो आंसर राइटिंग से पहले आपको आंसर बिल्डिंग करनी जरूरी है। आंसर बिल्डिंग से पहले आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज की समझ होते हुए सोर्सेस को आइडेंटिफाई करके अपने नोट्स बनाना जरूरी है, तब जाके एक अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। और जैसे जैसे करंट अफेयर्स आगे बढ़ता जाएगा, आप अपने कंटेंट को एनरिच करते जाएंगे तो आपके आंसर्स और बेहतरीन होते जाएंगे। और फिर उसके बाद में बात आती है स्ट्रक्चर की और प्रेजेंटेशन की, जहां पे आप बॉक्सेस बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कहां से करें। मैं आपको एक सिंपल सी टिप दूंगा। जब भी आप कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं, स्पेशली 9th क्लास के बाद में जो भी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट और कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपको हर सिलेबस के पीछे काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को अगर आप लिख पाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत सही तरीका है और सही डायरेक्शन है जिससे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे आपका सिलेबस और कंटेंट डेवलप होता जाए, कंप्लीट होता जाए, देन you must start answer writing. So that is from my side. My name is Yuvraj Singh Shekhawat. Stay tuned on this channel. Thank you very much for giving me your precious time.